नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लड़का पैदा करने के जो उपाय और तरीके आपको बताए जाते हैं उससे जुड़े क्या क्या मिथक है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय समाज आज भले ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको पुत्री से ज़्यादा पुत्र की ही चाह रहती है। शादी के बाद महिलाओं के गर्भधारण करने पर परिवार और आस पड़ोस के लोगों में एक अलग उत्सुकता देखने को मिलती है और आज भी इनमें से अधिकतर लोग चाहते हैं कि महिला जो है वो पुत्र को ही जन्म दें। लोगों का ऐसा सोचना कई कारणों की वजह से है। लोगों को ऐसा लगता है कि लड़का जो है वो वंश को आगे बढ़ाता है और बुढ़ापे का सहारा बनता है, और लोगों की इसी इच्छा के चलते कई ढोंगी लोगों और वेबसाइट के द्वारा महिला को पुत्र प्राप्ति के कई उपाय बताए जाते हैं ताकि वह उनका पालन कर पुत्र को जन्म दे सके। और ऐसा कोई भी उपाय बस एक मिथक है, चाहे वो लड़का पैदा करने का घरेलू उपाय हो या फिर कोई दावा करे कि उनका बताया लड़का पैदा करने का तरीका चिकित्सकीय विज्ञान पर आधारित है। वास्तव में इनमें से कोई भी तरीका सिद्ध नहीं हुआ है। एक दंपति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे कि होने वाले बच्चे का लिंग सुनिश्चित किया जा सके। अगर आपको ऐसा कोई सुझाव सुनने या पढ़ने को मिले तो उसे तुरंत नकार दें और उस व्यक्ति या वेबसाइट की किसी भी बात पर ध्यान न दें। चाहे लड़का हो या लड़की, हर बच्चा भगवान की देन होता है और यह वीडियो केवल लोगों की उत्सुकता देखकर बनाया गया है और इसका उद्देश्य किसी को होने वाले बच्चे का लिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना या इसका कोई तरीका बताना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको लड़का पैदा करने के जो घरेलू नुस्खे या तरीके बताए जाते हैं उससे जुड़े जो मिथक है वो क्या क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहला मिथक यह है कि लड़का पैदा करने का जो तरीका है वो होता है सही समय पर सेक्स करना। तो दोस्तों, महिलाओं को हर माह में मासिक धर्म होता है और इसके बाद से अगले मासिक धर्म की तारीख आने तक महिला के शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में महिला के शरीर में अंडा बनता है जिससे कि वह गर्भ धारण कर पाती है। कुछ लोगों का मानना है कि लड़का पैदा करने के लिए महिला के मासिक धर्म के बाद पुरुषों को सम दिनों यानी कि इवन डेज में ही सेक्स करना चाहिए, जैसे कि माहवारी के शुरू होने के 8वें, 10वें, 14वें या फिर 16वें दिन संभोग करना चाहिए। इससे लड़का पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा कई मिथक बताते हैं कि महिला की ओव्यूलेशन को समझने के बाद अंडा बनने से 24 घंटे पहले या फिर 12 घंटे के बाद के समय तक ही सेक्स करने से लड़के होने की संभावनाएं होती है और ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि लड़के के लिए जिम्मेदार जो वाई क्रोमोसोम है उसका जीवन काल कम होता है और इस समय सेक्स करने से महिला के एक्स क्रोमोसोम आसानी से वाई क्रोमोसोम में जो है उससे मिल पाते हैं। इसके अलावा लोगों में यह भी मान्यता है कि यदि शुक्ल पक्ष यानी कि चंद्र मास का पहला चरण उसकी 6वीं, 8वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात सेक्स किया जाए तो भी पुत्र होता है। तो दोस्तों, यथार्थ में यह सब मात्र एक मिथक है। दूसरा मिथक दोस्तों ये है कि लड़का पैदा करने का उपाय होता है सही सेक्स पोजीशन। तो दोस्तों, कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि महिला के गर्भ में लड़का कैसे हो और इसके लिए वह कई तरह के उपायों को भी खोजते हैं और इसके लिए कई लोग बताते हैं कि सही सेक्स पोजीशन से महिला के गर्भ में लड़का हो सकता है। तो इसमें डॉगी पोजीशन और वो पोजीशन जिसमें महिला ऊपर होती है वो शामिल की जाती है और इसके अलावा पुरुष का महिला के ऊपर आकर सेक्स करने की पोजीशन को भी बेहतर बताया जाता है और इस तरह की पोजीशन से पुरुष का वीर्य महिलाओं की योनि में गहराई तक जा पाता है और वाई क्रोमोसोम आसानी से गर्भों में प्रवेश कर पाते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये सभी सिर्फ एक मिथक है। सेक्स पोजीशन का होने वाले बच्चे के लिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। तीसरा मिथक दोस्तों ये है कि पुत्र प्राप्ति का जो उपाय होता है वो होता है महिला का चरम सुख जो है उसको पाना। तो दोस्तों, समाज में यह भ्रांति है कि सेक्स के दौरान महिला यदि पुरुष से पहले चरम सुख की प्राप्ति करती है और सेक्स के दौरान ऐसा कई बार हो तो लड़का होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इस भ्रम के अनुसार इससे महिलाओं का गर्भ पुत्र होने के लिए अनुकूल रूप से तैयार हो पाता और लड़के के जन्म के अवसर में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, यह भी एक सिर्फ मिथक ही है। दोस्तों, उसके बाद एक और मिथक ये भी है कि लड़का पैदा करने के लिए आपको क्षारीय आहार खाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि लड़का पैदा करने के लिए क्या खाना चाहिए, तो इसका जवाब मिलता है कि क्षारीय यानी कि अल्कलाइन भोजन लें, यानी कि ऐसा भोजन जिसका शरीर पर अम्लीय असर न हो, वो लड़का होने के लिए बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही यह शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने का उपाय माना जाता है। महिलाओं की योनि से गर्भाशय तक पहुंचने में पुरुष के शुक्राणुओं में लड़के के लिए जिम्मेदार तत्व योनि और गर्भाशय के अम्लीय वातावरण में 24 घंटों तक ही जीवित रह सकते हैं और इसीलिए लड़का होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए
महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, गाजर, शकरकंद, कद्दू, मूली और फलियों के अलावा मांसाहार का सेवन करने को कहा जाता है। ये खाद्य पदार्थ शुक्राणुओं में वाई क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ाते हैं और इसकी वजह से महिलाओं के आहार में लड़का होने के लिए इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आहार का भी होने वाले बच्चे के लिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। पांचवा मिथक ये है कि बेटा पैदा करने का सही तरीका है कॉफ़ी का सेवन करना। दोस्तों, अगला मिथक जो है ये कॉफ़ी से संबंधित है। ये कहा जाता है कि जो दंपति बेटा पैदा करना चाहते हैं उनके लिए कॉफ़ी का सेवन करना एक सरल और उपयोगी सुझाव माना जाता है। कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा होती है जो कि लड़का पैदा होने की संभावना को बढ़ा देती है। कहा जाता है कि सेक्स से करीब आधा घंटा पहले कॉफ़ी पी लेने से पुत्र प्राप्ति में सफलता मिलती है और इससे पुरुषों के शुक्राणुओं में लड़का होने वाले क्रोमोसोम अधिक समय तक ठीक रहते हैं। अगर पुरुष कॉफ़ी न ले पाए तो महिलाओं को कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सेक्स के बाद महिलाओं को ठंडा पानी भी पीना चाहिए। दोस्तों, छठा मिथक यह भी है कि लड़का होने के उपाय में पोटेशियम का सेवन करना शामिल है। दोस्तों, इस मिथक के अनुसार पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जिससे कि गर्भ में लड़का होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो लड़का होने के इस उपाय में आपको पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने को कहा जाता है। एक दिन में 300 मिलीग्राम पोटेशियम लेने से लड़का होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इसके लिए आपको बादाम, सेब, केला, आलू, एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी और मछली वगैरह का सेवन करना चाहिए। बेहतर यह होगा कि आप डॉक्टर से मिलें और उनसे अपने लिए एक डाइट प्लान तैयार करवा लें। इसके अलावा आप डॉक्टर की सलाह पर ही पोटेशियम युक्त दवाओं का सेवन करें। कई स्टडी ऐसा भी कहती है, लेकिन लंबे समय तक पोटेशियम की अधिक मात्रा लेने से आपको कई अन्य तरह की परेशानियां भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, सातवां मिथक ये है कि लड़का पैदा करने का एक घरेलू नुस्खा है सेक्स से पहले खांसी की दवा लेना। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के तरीके में सेक्स से पहले खांसी की दवा लेने का उपाय भी सुझाया जाता है। लड़का होने के तरीकों में इसको इसीलिए शामिल किया जाता है क्योंकि अधिकतर खांसी की दवाओं में गुआइफेनेसिन मौजूद होता है और इसको पीने से गर्भाशय ग्रीवा की झिल्ली और उसमें मौजूद द्रव लड़कों के वाई क्रोमोसोम्स के लिए अनुकूल माहौल बनाता है, जिससे कि वाई क्रोमोसोम्स महिलाओं के अंडे से मिल पाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये नुस्खा बिल्कुल गलत है। किसी भी दवाई को कृपया डॉक्टर की सलाह से ही लें। उसके बाद एक और मिथक है, आठवां मिथक ये है कि लड़का पैदा करने के लिए शराब से दूर रहें। दोस्तों, लड़का पैदा करने के उपाय में बताया जाता है कि पुरुषों को शराब से दूरी बनानी चाहिए। पुरुषों के शुक्राणु में मौजूद वाई क्रोमोसोम एक्स के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर होते हैं और इसके कारण पुरुषों को महिला के साथ संभोग करने से पहले शराब और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान के कारण पुरुषों के वाई क्रोमोसोम नष्ट हो जाते हैं। तो इस बात की आज तक वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। शराब पीने के नुकसान कई हैं, लेकिन शराब की वजह से वाई क्रोमोसोम का नष्ट होना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों, नौवां मिथक ये है कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप टाइट अंतर वस्त्र का त्याग करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लड़का पैदा करने के तरीके में आपको टाइट अंतर वस्त्र पहनने से भी बचना चाहिए। कहा जाता है कि ज़्यादा टाइट अंतर वस्त्र से पुरुषों के वाई क्रोमोसोम्स पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो पुरुष पैंट के नीचे टाइट अंतर वस्त्र पहनते हैं उनको सेक्स से कुछ दिनों पहले इस तरह के अंतर वस्त्र को पहनने से बचना चाहिए। इससे शुक्राणुओं में मौजूद वाई क्रोमोसोम सही रहते हैं। तो दोस्तों, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि टाइट अंडरवियर पहनने का संबंध पुत्री या फिर पुत्र प्राप्ति से है। टाइट अंडरवियर के नुकसान या फायदे जो भी हों, लेकिन इसका कोई भी असर जन्म से पहले आपके बच्चे के लिंग पर नहीं पड़ता है। 10वां मिथक ये है कि लड़का पैदा करने के लिए आप चंद्रमा आधा होने पर प्रयास करें। दोस्तों, लड़का पैदा करने के उपायों की पौराणिक कथाओं में यह भी बताया जाता है कि महिला और पुरुष को चंद्रमा की निश्चित स्थिति में प्रयास करना चाहिए और इन कथाओं में बताया गया है कि जब चंद्रमा आधा हो तब महिलाओं के साथ सेक्स करने से लड़के का जन्म होता है। दोस्तों, चांद, ग्रहों और सितारों का असर आपके भविष्य पर होता हो या न होता हो, लेकिन बच्चे के लिंग से तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये बस एक मन को बहलाने वाली बात है जिसमें कि कोई सच्चाई नहीं है। 11वां मिथक ये है कि लड़का पैदा करने की दवा लें। दोस्तों, कई लोग लड़का पैदा करने की दवा ढूंढते हैं और इसका लाभ उठाकर कई लोग गलत सलत कुछ भी बेचते हैं। इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज तक लड़का पैदा करने की कोई भी दवा नहीं बनाई जा सकी है। कृपया ऐसी कोई भी चीज़ दवा समझ के न लें और इनसे आपको और आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हमने जो आपको ये 11 मिथक बताए उसके अलावा भी कई अन्य मिथक प्रचलित हैं। तो आइए आपको उनके बारे में भी बता देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इनमें से भी कोई सच नहीं है। जैसे कि सप्ताह में 1, 3, 5 और 7वें दिन सेक्स करना चाहिए। इस समय पुरुषों का शुक्राणु स्वस्थ स्थिति में होता है।
जो महिलाएं लड़का पैदा करना चाहती है उनको अपने नाश्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे महिलाओं को दिन भर ऊर्जा मिलती है। महिलाओं का अधिक मात्रा में खाना भी लड़के होने के उपायों में शामिल किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए महिला और पुरुष को अपने आहार में मटन, सूखे अंगूर और नमकीन खाने को शामिल करना चाहिए। बाईं करवट जो है सोने वाली महिला को लड़के होने की संभावनाएं अधिक होती है। और लड़का पाने के तरीकों में ये भी बताया जाता है कि पुरुषों को एसिडिटी बढ़ाने वाले आहार का सेवन करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये सब के सब जो है सिर्फ एक मिथक ही है, इनमें से कोई भी सच नहीं है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि लड़का या लड़की जो है वो पैदा होते कैसे हैं। तो दोस्तों विज्ञान के मुताबिक लड़के या लड़की का जन्म एक्स और वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। क्रोमोसोम एक तरह का डीएनए अणु यानी कि मॉलिक्यूल होता है। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम होते हैं जबकि पुरुषों के अंदर एक्स और वाई दोनों ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं। पुरुष और महिला के संभोग के बाद जब वीर्य महिला के अंदर जाता है तब यदि महिलाओं के एक्स क्रोमोसोम से पुरुष का एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो इस मिलन से लड़की का जन्म होता है। और इसी तरह महिला के एक्स क्रोमोसोम से जब पुरुष के वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो इससे लड़के का जन्म होता है। और यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से होती है, कोई भी किसी भी तरीके से इसको अपने अनुसार तय नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।